नमस्कार प्रिय, लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। अगर आप है डिप्लोमा होल्डर इलेक्ट्रिकल में तो आपके लिए है ये बड़ा शानदार अवसर। डब्ल्यूसीएल में और भी लिमिटेड की ये वैकेंसी है। आईटीआई वालों के नहीं है। आईटीआई वाले बच्चे चाहे तो इस वीडियो को अभी से स्किप कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल में आप डिप्लोमा होल्डर फिर पूरा वीडियो को बताने वाला हूँ इसमें पूरा डिटेल कि क्या क्वालिफिकेशन है, कितने पद है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज इज और उनको लेकर पूरी डिटेल बताएँगे। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। वीडियो अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कर दीजिए। कोई तो एलिजिबल होगा, आप नहीं तो आपके दोस्त ने जिसने डिप्लोमा कर रखा है उस तक पहुँचा दीजिएगा। आइए एक नज़र डाल तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट के अधीन आता है, नागपुर में हेड ऑफिस है इनका, ठीक है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है, अंडरटेकिंग माना है एक तरह से, मतलब सरकार के अधीन संचालित होने वाली संस्था। तो केंद्र सरकार का ही हो गया एक तरह से, ठीक है। सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए ये नोटिफिकेशन है और ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना ये रहा। सबसे पहले पदों की क्वालिफिकेशन के लिए बात करेंगे। सबसे पहले पोस्ट का नाम है माइनर सरदार टी एंड एस ग्रेड सी के नाम से। टोटल जो सीटें हैं वो 220 यानी 220 पद है यहाँ पर आपके, ठीक है। इसमें अनरिजर्व की सीटें 101 है। इससे ऊपर तो क्या ही हो सकता था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 35, एसटी के लिए 38, इसमें बैकलोड इंक्लूडिंग है, ध्यान। एससी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीटें हैं। उसके बाद में असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर ग्रेड सी आपके लिए है 224 यानी 224 सीटें हैं। इसमें अनरिजर्व के लिए 91 सीटें हैं। अब ये मत सोचना कि यहाँ 220 है तो भी अनरिजर्व की 101 कैसे थी। जिनमें बैकलॉग ज़्यादा होती है ना, वो इंक्लूड रहती है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी तो बढ़ जाती है। अनरिजर्व की सीटें जो होती है वो हमेशा न्यू जो करंट वैकेंसीज होती है उनके हिसाब से होती है। बैकलॉग जो होती है वो पर्टिकुलर कैटेगरी में इंक्लूड होती है, ठीक है। यहाँ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 56। अब अगर आप ओबीसी से फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा आपने कर रखा है, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए यहाँ पर टोटल सीटें कितनी हो गई? 91 अनरिजर्व वाली, 56 सीटें आपकी खुद की। कितनी होगी भाई ये? 147। आप 147 सीटों के लिए कंपटीशन फाइट कर रहे हैं एंड सबसे बड़ी बात, टॉप 91 में आ गए तब तो ठीक है। उसके बाद में आपको अपने टॉप ओबीसी वाले 56 में आना है। अगर आप 56वें नंबर में भी आएँगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। ये रिजर्वेशन पॉलिसी है, इस पर मैंने एक बार वीडियो पहले भी दिया हुआ है आपको, कैसे सिलेक्शन होता है। आई होप कि आपको उस बारे में कन्फर्म होगा न्यूज़। ठीक है? शायद और इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। जितने भी डेटा, डेट, क्वालिफ़िकेशन ये वो कैलकुलेशन होनी है, वो फॉर्म की लास्ट डेट 10 अगस्त 2026 के अनुसार होना है। ठीक है? ऑनलाइन अप्लाई होगा 10 अगस्त 2026 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। इसके बारे में बताऊँ, बताइए? क्वालिफ़िकेशन, हाँ, यस, ज़रूरी है। पहला क्वालिफ़िकेशन माइनिंग सिरदार के लिए देख लीजिएगा, वैलिड माइनिंग सिरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इश्यूड बाय डीजीएमएस डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग, ठीक है? यहाँ से होना चाहिए और गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस भी अंडरग्राउंड माइन्स में। तो मुझे लगता है ये तो झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल उधर वाले बच्चे ले जाएँगे सारी बातें। क्योंकि वहीं होता है तो वहीं का एक जनरल वही है ना कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में जिस तरह की चीज़ें चल रही है, आपका एक्सपीरियंस उसी फील्ड में होता है। खैर अगले पर आते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र या असिस्टेंट फोरमैन में क्या चाहिए? डिप्लोमा 3 ईयर कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब प्राइवेट हो या सरकारी हो, सरकार से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हो, बहुत छोटी-सी क्वालिफ़िकेशन है, ये सबके पास होता है। बट प्रॉब्लम क्या है? इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर माइंस इश्यूड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। माइंस के लिए सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए। सुपरवाइजर सर्टिफिकेट तो बनता है आपका, राजस्थान में ऑनलाइन बनता है, मैंने इस पर एक वीडियो दिया भी है ना?
वायरमैन लाइसेंस, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कैसे बनाएँ, इस पर। बट प्रॉब्लम है कि माइंस वाला कहाँ का बनता है और कैसे बनता है, वो थोड़ा-सा आपको करना पड़ेगा। अब जिनके पास ऑलरेडी है, वो अपना काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये था आपके लिए क्वालिफ़िकेशन वाला मसला। अब यहाँ बताओ बाहर कौन-कौन हो गए? होता है ना कि नहीं बन रहा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐज के बारे में बात करते हैं। तो ऐज क्राइटेरिया है 18 वर्ष से लेकर 30 साल की ऐज और ये है अनरिज़र्व और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप रिज़र्व कैटेगरी में हैं, जैसे ओबीसी, एनसीएल, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी आपके लिए अपर ऐज हो गई है 33 ईयर्स। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अनरिज़र्व में फिज़िकली हैंडीकैप्ड तो 10 साल का छूट। ओबीसी में फिज़िकली हैंडीकैप्ड मतलब फिज़िकली हैंडीकैप्ड 10-10 साल की एक्स्ट्रा छूट है, हर एक कैटेगरी में, ठीक है? चलो भाई, पे बैंड और वो क्या मिलेगा तो देखो, आपकी 2 साल की ट्रेनिंग रहेगी इलेक्ट्रिकल वालों की और 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा माइनिंग सिरदार के लिए। आपके लिए प्रोबेशन पीरियड तो नहीं है लेकिन ट्रेनिंग काउंट की जाएगी आपकी, ठीक है? और इस दौरान पेमेंट पूरी मिलेगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है। 47,330 रुपए 25 पैसे पर मंथ। कम तो नहीं है, सैलरी ठीक-ठाक है। अगर ये सैलरी आपको, ये वेतन आपको मिल जाए तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शानदार पे स्केल है और इस पे स्केल के साथ आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और ख़ास तौर से जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनको मैं बता दूँ, ये जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये स्पेशल बुक्स। ये हिंदी मीडियम है, ये इंग्लिश मीडियम है। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम चाहिए तो ये मँगवाइए, हिंदी मीडियम चाहिए तो ये मँगवाइए, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। वैसे इसको हमने आईटीआई बेस्ड तैयार किया है लेकिन कंटेंट इसमें डिप्लोमा लेवल का ही डाला है। अभी उसमें एमसीएल महानदी कोलफील्ड का एग्ज़ाम हुआ था। बच्चों ने इस बुक को पढ़ा और बहुत शानदार उनका रिस्पॉन्स रहा। टॉप लेवल के क्वेश्चन्स हैं, ओनली टेक्निकल क्वेश्चन्स हैं और ऑल एग्ज़ाम्स के लिए सपोर्टिव है। पूरी ट्रेड बेस्ड इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस इसमें शामिल किए हैं, इंक्लूड किए हैं एंड रिसेंट जो स्टैंडर्ड, जो लेवल, जो पैटर्न रखा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग्स तैयार किया है। डेमो हमारे ऐप में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल नाम से ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे, देन आपके सामने एक इंटरफेस आएगा इस तरह का और इस इंटरफेस में ये रहा बुक स्टोर का सेक्शन। क्लिक करके पहले आराम से डेमो देखो और फिर ऑर्डर करो। पिन कोड, मोबाइल नंबर सही लिखना ताकि बुक आपके घर तक आराम से पहुँच जाए, आपके एड्रेस पर पहुँच जाए। हाँ, विश्वास दिला रहा हूँ कि क्वेश्चंस बहुत कुछ नया सिखाएँगे। नए लेवल के क्वेश्चन है इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से इसमें हमने ऐड ऑन किए। क्या रहेगा आपके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में? तो बड़ा सिंपल सा क्राइटेरिया इन्होंने बताया आपके लिए। सिंपल क्राइटेरिया ये है आपके सामने भैया, एक सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट 1 में जनरल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन, जबकि पार्ट 2 टेक्निकल है, उसमें 80 क्वेश्चन। देन डोमिनेटिंग कौन हुआ? टेक्निकल। और टेक्निकल के लिए ये सुपर्ब कंटेंट हम आपको दे ही रहे हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इंग्लिश मीडियम चाहिए तो ये मँगवाइएगा, ओडिशा, वेस्ट बंगाल वहाँ के बच्चे यही वाली ऑर्डर कर रहे हैं। अगर हिंदी समझ में आती है तो फिर आप ये मँगवा सकते हैं। दोनों मत ऑर्डर करना, दोनों में सेम कंटेंट है, इसलिए एक ही मँगवाइएगा। और ये जो 80 क्वेश्चन है, ये बहुत कुछ इसमें से आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? इसमें क्या रहेगा आपका, एक-एक नंबर का एक-एक क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा आपके लिए, ठीक है ना? और कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात है। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। इंग्लिश में हमने आपको बुक दे रखी है। पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम आए तो हम हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये मिनिमम मार्क्स और इनकी बात करिए तो उसकी शायद ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस अनरिज़र्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को ₹1200 ₹1180 फ़ीस देनी है, बाकी किसी को कोई फ़ीस नहीं देनी। और उसके बाद में आपको फ़ॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरना है इन वेबसाइट से। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, यहाँ से ले लीजिएगा और लास्ट डेट और वो भी मैंने आपको सब बताया। वीडियो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, छोटे-छोटे अपडेट आप तक देते हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपको हमारी तरफ से हेल्प मिलती होगी। अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।